अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सी वीडियो के ज़रिए कढ़ाई वाले सूट का गला बुकरम के बगैर बनाने का तरीका बताऊंगी। ये देखिए, ये जहाँ जहाँ पे इसकी एम्ब्रॉयडरी है वहाँ से इसका कपड़ा काफ़ी टाइट है और अंदर वाला जो कपड़ा है उसमें छोटी छोटी सी चुनटें हैं, कपड़ा काफ़ी खुला हुआ है वहाँ से। तो ऐसा गला बनाने के लिए आप सबसे पहले ये शर्ट का फ्रंट दामन है, इसमें एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ बिल्कुल एक पैर का फासला छोड़ते हुए मैं छोटा टांका रख के सादा सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल गले के साथ साथ जिस तरह की गले की शेप है एम्ब्रॉयडरी वाले गले की, तो उसके साथ साथ बिल्कुल आप वैसे ही सिलाई लगाते जाएं। टांके का साइज़ जो है आपने वो छोटा रखना है। ऐसा करने से कपड़ा जो चुनट में और काफ़ी खुला हुआ है उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। बजाय इसके कि आप सिंपली इसको कपड़े को दूसरा कपड़ा रख के मोड़ लें तो गले में वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो अभी ये देखिए, मैंने सिंपली एक पैर का फासला छोड़ के जितना जितना गले के कपड़ा मैंने नीचे की तरफ दोहरा करना है उतना उतना छोड़ के मैंने टांका लगा लिया है बिल्कुल गले की शेप के साथ साथ। अभी एक एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी, ये बुकरम के बगैर हम बनाएंगे गला। एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो कि गले की चौड़ाई और लंबाई से 2-2 इंच ज़्यादा है दोनों अतराफ से। अभी इस कपड़े को रख के सीधे कपड़े के ऊपर सीधे कपड़े को रखेंगे और ये देखिए, जो पहले हमने लाइन लगाई है इस लाइन से थोड़ा सा अंदर की तरफ, ताकि ये लाइन जब हम कपड़े को पलटाएं, नीचे वाले कपड़े को जो गला मोड़ने के लिए लगाया है उसको जब हम पलटाएंगे शर्ट की अंदरूनी तरफ तो ये नज़र ना आए। आप चाहें तो सफाई के साथ साथ इस पहले से लगी हुई सिलाई के ऊपर ऊपर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रखा है और जो गले पे कपड़ा रख के सिलाई लगाने से पहले मैंने सिलाई लगाई थी, एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी छोटा टांका रख के, उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर या उससे थोड़ा अंदर की तरफ आप नॉर्मल टांके का साइज़ रख के सिलाई लगा लीजिए। बिल्कुल जैसी भी आपकी गले की शेप हो उसके साथ साथ आप बिल्कुल सिलाई लगा लीजिए। अभी ये चूँकि गोल गला बना है तो मैं उसी तरह उसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाती जा रही हूँ। अभी सिलाई लग चुकी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये कपड़ा एक्स्ट्रा मैंने शर्ट के फेयर साइड के ऊपर रख के लगा लिया था। अभी अंदर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हाफ इंच फालतू कपड़ा, दोनों कपड़े, शर्ट का कपड़ा भी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लगाया है उन दोनों को काट लूँगी। अभी यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लीजिए ताकि जब हम एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ें तो कपड़े में जो झोल है वो ख़त्म हो जाए। जो हमने कपड़ा जोड़ने से पहले एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी उसका मकसद भी यही था कि जो अंदर वाले कपड़े में झोल है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। तो इस झोल को ख़त्म करने के लिए हम एक्स्ट्रा से एक सिलाई लगाते हैं पहले छोटा टांका रख के, उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा रख के उसको जोड़ के अंदर की तरफ मोड़ते हैं। अभी इस कपड़े को ये देखिए, 1.25 इंच मैंने छोड़ा था, अभी हाफ इंच तक आप इसको मोड़ लीजिए, सिलाई के साथ मोड़ लीजिए या तुरपाई कर लीजिए। अभी ये देखिए, कट हमने लगाए हुए हैं। अभी इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ेंगे, आप पिन लगाते जाएं मोड़ के और तुरपाई करते जाएं। तुरपाई का तरीका मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ कि तुरपाई हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आपने हाथ लेके आना है ताकि एक नॉट बनती जाए हर टांके के साथ, और ऐसी तुरपाई मज़बूत भी होती है और इसकी पायदारी की वजह से ये ज़्यादा जल्दी आम सीधे हाथ की तुरपाई की निस्बत ज़्यादा जल्दी खुलती भी नहीं है। इस तरह से जितना कपड़ा है उसको अंदर की तरफ हमने ये देखिए इस तरह से प्रेस करते जाना है हाथ के साथ और पिन लगाते जाना है। अभी आप इसकी तुरपाई करेंगे। ये देखिए, अभी वो जो कपड़े की झोल आपको दिखाई दे रही थी कटिंग से पहले वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। अभी हमने इसको प्रेस नहीं किया, जब प्रेस करेंगे तो ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से ऊपर से आपने नीचे से आपने सिर्फ 2 थ्रेड उठाने हैं नीचे वाले कपड़े के, ये देखिए इस तरह से, और फिर ऊपर वाले कपड़े में से नीडल को निकालते जाना है। इस तरह से ऑटोमेटिकली जो है वो हर धागे के टांके के साथ, तुरपाई की हर टांके के साथ एक गिरा बनती जाएगी। इस तरह से ये देखिए, आप इस तरीके से तमाम तुरपाई को मुकम्मल कर लीजिए। तुरपाई का धागा नीचे वाली साइड से नज़र नहीं आना चाहिए, जो कपड़े की सीधी साइड है। इस तरह से नीचे से आपने 2 या 3 थ्रेड उठाने हैं। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे मिरर वर्क है तो इस वजह से बिल्कुल जो साथ जोड़ के हमने एम्ब्रॉयडरी की जो
फर्स्ट वाली लाइन है, पहली कढ़ाई की जो हमारी लाइन है ब्लैक धागे के साथ, उसके साथ बिल्कुल जोड़ के हमने इसको नहीं बनाया, बल्कि थोड़ा थोड़ा हमने एक्स्ट्रा ऑरेंज कपड़े का इफ़ेक्ट उसमें छोड़ा है। इस तुरपाई को बिल्कुल इसी तरीके से मुकम्मल कर लें। तुरपाई का गैप आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल गैप आप रखें। चौक वगैरह की जो तुरपाई होती है उसमें गैप बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है, बिल्कुल ना होने के बराबर, क्योंकि वो आम इस्तेमाल में अटकने से या कहीं भी कपड़े के साथ कोई चीज़ अगर आपकी खिंचाव धागा खींच जाए तुरपाई का, तो एहतमाल होता है इस बात का कि आपकी तुरपाई खुल सकती है। इसलिए उसके टाँके बहुत छोटे रखे जाते हैं और इस तरह नॉट स्टाइल में धागे को उठाया जाता है और ऑटोमेटिकली जो गिरा बनती है वो तुरपाई की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अभी ये गला आपके सामने मौजूद है, मैंने अभी तक इसको प्रेस नहीं किया, तो आप देखिए इसके अंदर का जो झोल कटाई से पहले मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।